नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब जा पहुंचा। जहरीली हवा की वजह से लोगों का इस वक्त इस हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी, ऐसी दिक्कतें लगातार अब सामने आ रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो उनका पूर्वानुमान है कि दिल्ली में अगले 3 दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आज भी देखिए सुबह सुबह किस तरह से आसमान में स्मॉग की चादर छाई हुई थी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अक्षरधाम पर देखिए, इंडिया गेट पर आप देख रहे हैं, लाल किला, धौला कुआं, हर जगह सिर्फ आपको धूल और धुंध की सफेद चादर नजर आ रही है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए कड़े स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं। 5वीं तक के स्कूल्स 10 नवंबर तक दिल्ली में बंद किए गए हैं। वहीं क्लासेस 6 से 12 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प खोला गया है। तो ये है इस वक्त दिल्ली एनसीआर की स्थिति, जो इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि किस तरह से दिन भर इसी तरह आजकल ना तो सूरज देवता के दर्शन हो पा रहे हैं और इस तरह की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है कि अब स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। और देखिए, दिल्ली के अलग अलग जगहों से मेरे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। द्वारका से मेरे साथ है पल्लवी झा, पवन मिश्रा को आप देख रहे हैं आनंद विहार से, और विकासपुरी से हैं राहुल प्रकाश। तो सबसे पहले पल्लवी, मैं आपके पास आ रही हूं। पल्लवी, मैं समझना चाहूंगी दिल्ली की स्थिति, और सबसे पहले क्योंकि आप लगातार लंबे समय से आप स्वास्थ्य कवर करती रही हैं, हेल्थ को लेकर क्या समस्याएं इस पॉल्यूशन की वजह से हो सकती हैं ये आप हमें बता चुकी हैं, लेकिन इस वक्त किस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है पल्लवी, और द्वारका में आज AQI लेवल क्या है इस पर भी जानकारी दीजिएगा। जी पूजा, सबसे पहले तो मैं द्वारका का AQI बता देती हूँ कि इस वक्त द्वारका का AQI 412 के आसपास है, यानी बहुत खतरनाक श्रेणी में है। और बाकी इलाकों में भी कमोबेश यही स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देखिए पहले भी जैसे मैंने जिक्र किया था कि चूंकि हवा की गति काफ़ी कम हो जाने से जो पोल्यूशन का लेवल होता है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन 1-2 पॉइंट मैं यहाँ पर जोड़ देना चाहूँगी कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 7 तारीख की रात उत्तर हिमालय क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। उस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो उत्तर भारत के कई राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। और जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ होता है पूजा, तो जो हवा की गति है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। तो ऐसे में फौरी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन कोई बारिश की उम्मीद दिल्ली एनसीआर में या सटे राज्यों में नहीं दिखाई पड़ रही है। चूंकि बारिश नहीं होगी तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो उनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चूंकि हवा की गति रहेगी तो थोड़ा बहुत कहा जा सकता है कि इस वक्त जो 400 के लेवल के आसपास पॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन उससे राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि पॉल्यूशन को जो लेवल है वो तब तक 100 से नीचे नहीं जाता है तब तक हम मानते हैं कि वो खतरनाक ही है। बहरहाल अगर हेल्थ इश्यूज की बात की जाए तो देखिए, कल जो पूर्व डायरेक्टर है एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ऐसे में जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनकी भी तादाद काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, उनको भी कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। ये तो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसमें आपका गले में खराश आना, आंखों में जलन होना, या फिर जो है सर्दी जुकाम हो जाना, इससे ज्यादा समस्या बढ़ रही है। तो यानी कुल मिला के देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से छोटी सी बीमारी से लेकर के बड़ी बीमारी तक का खतरा रहता है। और ऐसे में इसीलिए बहुत जरूरी है सरकारों को ये समझना कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। हालांकि आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बहुत अहम बैठक करने जा रहे हैं और उसमें कई और बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि CAQM ने ग्राफ 4 लागू करने के भी जो है सुझाव दिए हैं। तो ऐसे में आज का जो बैठक होने वाला है वो बेहद अहम हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन लेवल है और आने वाले दिनों में रहेगा, हालांकि फौरी तौर पर जैसे मैंने बताया कि कुछ पोल्यूशन में थोड़ी बहुत राहत हो सकती है, लेकिन ये 20 नवंबर तक कहा जा रहा है कि कमोबेश हालात जो है उस तरीके के रहेंगे और बारिश नहीं होने की वजह से पोल्यूशन से निजात तो मिलेगी नहीं। तो कुल मिलाकर
देखा जाए तो सरकार बड़े कड़े कदम उठा सकती है, लेकिन इस बीच में लोगों को जागरूक रहना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम लगातार ये जिक्र करते आए हैं कि पोल्यूशन से एकदम से लड़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो है कदम उठाने होंगे। तो इस वक्त जो है लोग सुबह के वक्त में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि बिना मास्क के जा रहे हैं। जो लोग ये समझ भी रहे हैं कि पोल्यूशन कितना खतरनाक है, वो जॉगिंग और रनिंग वॉकिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, क्योंकि शायद हो सकता है कि उस वक्त आप बीमार ना हो, लेकिन आने वाले समय में कोई गंभीर बीमारी आपको जकड़ लेगी और आप ये सोचते रह जाएंगे कि आखिर ये बीमारी मुझे क्यों जकड़ी और मुझे ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं तो हेल्दी हूँ, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ। लेकिन ये आप भूल जाते हैं कि ऐसी जब स्थिति पैदा होती है जिसमें पोल्यूशन के जो पॉल्यूटेंट्स जिसकी हम जिक्र करते हैं कि PM 2.5, PM 10 और PM 0.1, ये बहुत अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होता है पूजा, जो कि ब्लड में जाता है। और ब्लड में जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सिंपल शब्दों में इसको समझाऊं तो ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। उसी तरीके से ये जो फाइन पार्टिकल्स है, अगर ये आर्टरीज में चले जाते हैं तो वो वहां पर ब्लॉक करते हैं, लंग्स में चले जाएं तो कैंसर बना सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो प्रदूषण की वजह से बढ़ेंगी और बढ़ती जा रही हैं पूजा। बिल्कुल बढ़ती जा रही है और ये फौरी राहत हमारे लिए कितनी राहत लाएगी ये देखना होगा। पल्लवी, कल जिस तरह से आप बता रहे हैं मौसम विभाग ने जो है बर्फबारी होने का जो अनुमान जताया है, अब उससे यहाँ दिल्ली NCR पर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये फौरी राहत भी एक संजीवनी की तरह हमारे लिए होगी।